नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे हिंदी ज्ञान बोध चैनल में। दोस्तों, एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है, ये आप सभी को पता है कि 6 अक्टूबर से 11 अक्टूबर तक एग्ज़ाम चलने वाले हैं। तो इस अक्टूबर वाले एग्ज़ाम को कैसे क्रैक करना है, किस तरह से पढ़ाई करनी है, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, किस तरह की स्ट्रेटजी रखनी है, ये आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे। मैंने किस तरह से अपनी पढ़ाई की थी इन्हीं एग्ज़ाम के 1-1.5 महीने पहले, तो आपको वही स्ट्रैटेजी मैं बताऊंगी जो मैंने फॉलो करी थी। तो आप भी यही एग्ज़ाम जो अक्टूबर में होने वाला है आप भी क्रैक कर सकते हैं। तो वो टाइम आ चुका है जो आपने डट के मेहनत करनी है और आपने ये एग्ज़ाम को क्रैक करना है। किस तरह से करना है वो आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को एक लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर हमारे बनाए हुए कंटेंट आपको पसंद आते हैं तो चलिए आज के इस टॉपिक पे हम बात करते हैं कि किस तरह से आपने अक्टूबर वाले एग्ज़ाम को क्रैक करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आज से लेकर, यानी कि मैं ये वीडियो बना रही हूँ 13 अगस्त को, 13 अगस्त से लेकर 6 अक्टूबर तक, इस बीच दौरान 54 दिन होता है। 54 दिन में आपने किस तरह से अपनी पढ़ाई करनी है वो मैंने यहाँ पे पूरा लिख दिया है। अगस्त मतलब आज 13 अगस्त है, 13 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक 19 दिन बच रहा है। 19 दिन और सितंबर के 10 दिन, इन 29 दिन में आपने क्या करना है, सिलेबस 1 और 2 आपने ख़त्म कर देना है, पूरा सिलेबस पढ़ डालना है अगर आपने अभी तक नहीं तैयारी की है। ऐसे भी कई कैंडिडेट हैं जो एग्ज़ाम डेट की वेट कर रहे थे कि एग्ज़ाम डेट आएगी तब हम अपनी पढ़ाई शुरू करेंगे। इससे पहले वो मतलब पढ़ाई तो कर रहे होंगे लेकिन ऐसे सीरियस होके नहीं पढ़ाई कर रहे होंगे। तो ऐसे कैंडिडेट ने अपने सिलेबस को इन 29 दिन में किसी भी हालत में, चाहे वो रात दिन पढ़ें चाहे जैसे पढ़ें, उन्होंने अपने सिलेबस को ख़त्म किसी भी हालत में करना है। उसके बाद बचता है सितंबर के 20 दिन। अब सितंबर के 20 दिन में आपने क्या करना है, पेपर 1 और पेपर 2 की PYQ सॉल्व करने हैं। 2004 से लेकर 2020 तक जितने भी PYQ है, एक सिंगल क्वेश्चन भी आपने नहीं छोड़ना है PYQ का, चाहे वो पेपर 2 हो चाहे पेपर 1 हो। अगर आपने छोड़ा तो समझो JRF आपसे दूर है, क्योंकि हमने एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। पूरी अच्छे से तैयारी करनी है और पूरा चारों ऑप्शनों को पढ़ना है। और साथ ही और अगस्त में तो आपने पूरे सिलेबस को 1 और 2 को ख़त्म कर दिया, और सितंबर में आपने क्या करना है, रिवीजन करनी है। रिवीजन मॉर्निंग में रिवीजन करनी है पेपर 1 और पेपर 2 की। पेपर 1 में कई ऐसे स्टैटिक पोर्शन होते हैं जो आपको समझने के साथ साथ रटना भी पड़ता है, तो वो आपने रटने का काम मॉर्निंग में करना है। पेपर 2 का भी ऐसे कई पोर्शन हैं, रटने वाले रचनाएं हैं, उनको आपने रटना ही रटना है किसी भी हालत में। उसको आप समझ नहीं सकते। आप ट्रिक भी अगर बनाते हो तो ट्रिक बिना रटे तो आप ट्रिक भी याद नहीं कर पाओगे। तो आपने मॉर्निंग में पेपर 1 पेपर 2 की रिवीजन करनी है। किस तरह से रिवीजन करनी है वो आप अपने सूटेबल टाइम के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। और जो हाउस वाइफ हैं, जो ऐसे भी कई कैंडिडेट हैं जो हाउस वाइफ हैं, वो अपने मॉर्निंग में 3 बजे से 6 बजे तक अपना पेपर 1 पेपर 2 का स्टैटिक पोर्शन जो रटने वाला है उनको रिवीजन कर सकते हैं। और साथ ही सितंबर में ही, इन 20 दिनों में ही आपने MCQ भी लगाना है। पेपर 1 और 2 के PYQ तो आपने करने ही करने हैं, साथ ही भर भर के आपने MCQ लगाना है। बिना MCQ लगाए, अगर आप सोचते हो कि बिना MCQ किए, बिना PYQ किए आप नेट JRF क्वालिफाई कर सकते हैं, तो ये आपकी गलत सोच है। मैं अभी भी कह रही हूँ, आप फेल हो जाओगे, आप क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। तो अगर आपने क्वालिफाई करना है तो PYQ और MCQ ये आपने किसी भी हालत में लगाना ही लगाना है, ये इसका कोई ऑप्शन नहीं है छोड़ने का। और उसके बाद अक्टूबर में जो 5 दिन बचते हैं, 6 अक्टूबर से एग्ज़ाम स्टार्ट है ना, तो 5 दिन जो बचते हैं तो इसमें आपने रिवीजन करनी है। रिवीजन में कुछ नहीं पढ़ना, सिर्फ यूथ कंपटीशन, पेपर 2 का यूथ कंपटीशन आपने सितंबर में भी मॉर्निंग में पढ़ना है। मॉर्निंग में सितंबर यूथ कंपटीशन इस तरह से पढ़ना है कि आपका पूरा का पूरा 2004 से 2020 तक फिनिश होना चाहिए, पूरा का पूरा PYQ एक सिंगल क्वेश्चन भी नहीं छोड़ना है। मैं बार बार कह रही हूँ, अगर आपने JRF क्वालिफाई करना है तो। और 5वीं बात, जो आप नोट्स के पीछे नहीं भागना है,
और ये टाइम अभी नोट्स बनाने का नहीं है। तो कोई भी ना शॉर्ट नोट बनाना है ना क्रैक नोट बनाना है। किस तरह के कई तरह के नोट्स होते हैं जो सोचते हैं कि एग्ज़ाम से 5 दिन पहले, 10 दिन पहले, हफ्ता दिन पहले पढ़ लेंगे। नोट्स बनाने का समय नहीं है आपके पास। रिवीजन करो, PYQ लगाओ, भर भर के MCQ लगाओ, यही आपका JRF दिलाएगा। इसी तरह मैंने भी किया था। और सबसे अच्छी बात मैं आपके लिए एक बात और लेकर आई हूँ, गुड न्यूज़ की। मैं आपके कहे अनुसार पेपर 1 के 2004 से 2020 तक PYQ मैंने बना लिए हैं। बस एक यूनिट रहता है, 2 दिन 3 दिन मेरे को समय लगेगा उसके ऊपर, क्योंकि वो अभी हाफ मैंने बनाया है। तो वो भी मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगी 2004 से 2020 तक यूनिट वाइज। टीचिंग एप्टीट्यूड के 2004 से 2020 तक सारे क्वेश्चन एक साइड किए मैंने। इसी तरह रिसर्च एप्टीट्यूड के, कॉम्प्रीहेंशन के और ICT के और हायर एजुकेशन के तरह से सारे टॉपिक को मैंने यूनिट वाइज अलग किया हुआ है 2004 से 2020 तक, जो आपको बहुत ही बेनिफिट करेगा। आप इनको लगा के एक साथ, अब 2004 से 2020 तक एक साथ अगर आप देखोगे PYQ टीचिंग एप्टीट्यूड के यूनिट वाइज, तो आप नोटिस कर पाओगे किस तरह से कौन से टॉपिक सबसे ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं और कौन से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, ये आप बेहतर समझ पाओगे। तो पेपर 1 का तो मैंने अभी बना रही हूँ, अभी हाफ रहता है, थोड़ा सा रहता है, 2-3 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं आपको वो प्रोवाइड करवाऊँगी, पेड होगा लेकिन वो, क्योंकि मैंने इसके लिए बहुत मेहनत की है। मैं 5 महीने से इसके ऊपर वर्क कर रही हूँ, तो अभी तक ये फिनिश नहीं हुआ है। 5 महीने से मैं इसके ऊपर वर्क कर रही हूँ। अभी भी इसके एक यूनिट रहता है पेंडिंग, तो 2-3 दिन में वो फिनिश हो जाएगा। तो मैं आपको वो पेड दूंगी। ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, इतना है कि मुझे लेने में भी शर्म नहीं आएगी और आपको देने में भी शर्म नहीं आएगी। तो इतना अमाउंट मैंने फ़िक्स किया हुआ है। और साथ ही पेपर 2 का भी मैंने बना दिया है पहले ही। अगर आप उसका भी लेना चाहें तो आप मेरे ले सकते हैं, नहीं तो मैंने इसके ऊपर वीडियो लेक्चर तो बनाई हुई है। अगर आपने इन 1.5 महीने में, अगर आप अभी तक आपने कोई पढ़ाई नहीं की, कोई बात नहीं, कोई पढ़ाई नहीं की, चलो मस्ती मस्ती में निकाल दिया दिन, लेकिन अब ये 1.5 महीने आपने ऐसे पढ़ना है कि बस निकाल देना है JRF। अगर इजी नहीं है तो टफ भी नहीं है, सारा खेल बस PYQ और MCQ का ही है। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग से ही ये चैनल ही शुरू किया मैंने PYQ से, क्योंकि मुझे पता है PYQ बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बिना JRF क्वालिफाई करने का कोई सोच ही नहीं सकता। आप किसी भी कैंडिडेट का मतलब इंटरव्यू देख लो, यूट्यूब चैनल पे देख लो, जो भी रैंक लेकर आता है, जो भी JRF क्वालिफाई करता है, किस तरह से क्वालिफाई करता है, वो अपनी स्ट्रैटेजी बताएगा। PYQ को उसने कितनी इंपॉर्टेंस दी है, किस तरह से उसने PYQ और MCQ को भर भर के लगाया है। अगर आप ये सब लगाओगे तभी आप कर पाओगे। बस किताबें पढ़ के आप नहीं कर सकते हो। और हाँ, किताबों के पीछे आपने नहीं भागना है। जो किताबें मैंने बताई थी आपको, कौन सी किताब बताई थी, एक यूथ कंपटीशन बताई थी। यूथ कंपटीशन तो सितंबर से लेकर अक्टूबर तक आपने पढ़ना ही पढ़ना, मॉर्निंग में रिवीजन करनी है। और इस तरह से अपनी रिवीजन करनी है कि 10 दिन में पूरा यूथ कंपटीशन 2004 से 2020 तक फिनिश हो जाए। और इसी तरह आप एग्ज़ाम से पहले 3 बार रिवीजन करो यूथ कंपटीशन टाइम की, और उंगलियों पे याद होनी चाहिए आपको चारों ऑप्शन विद डिटेल सारा। यूथ कंपटीशन आपने किसी भी हालत में करना है, इसको छोड़ना नहीं है। और साथ ही बुक्स मैंने जो बताई थी यूथ कंपटीशन टाइम और अशोक तिवारी की जो प्रतियोगिता सीरीज़ है, साथ ही वस्तुनिष्ठ पांडे। अब आपके पास समय ज़्यादा नहीं है तो आप इन दोनों में से कोई एक बुक पकड़ लो, चाहे वस्तुनिष्ठ पकड़ लो या तो फिर प्रतियोगिता साहित्य, इन दोनों में से कोई एक पकड़ लो। अशोक तिवारी की ले लो, क्योंकि इसमें जो इकाई 6, 7, 8, 9, 10 हैं, इसमें पूरे अच्छे से करवाया हुआ है। ये वस्तुनिष्ठ में नहीं मिलेगी, क्योंकि वस्तुनिष्ठ तो एक खुद ही नोट्स की तरह है, तो आप इसको मॉर्निंग में रिवीजन कर सकते हो। अगर किताबें मैंने आपको 3 बताई थी, एक प्रतियोगिता सीरीज़ अशोक तिवारी की, दूसरी वस्तुनिष्ठ गोविंद पांडे और सरस्वती पांडे की, तीसरी बताई थी यूथ कंपटीशन टाइम की। तो अगर आपने ये दोनों बुक तो पढ़ ली, वस्तुनिष्ठ और अशोक तिवारी की, ये दोनों पढ़ ली तो बहुत अच्छी बात है। अगर दोनों में से आपने कोई एक छोड़ दी तो वही जो छोड़ दी तो उसको छोड़ ही दो, उसको छेड़ने का टाइम नहीं है अब आपके पास। जो आप पढ़े हो उसी को रिवीजन करो, बार बार रिवीजन करो।
तो आपके पास बस किताबों के पीछे नहीं भागना है, आपके पास जो भी बुक है, चाहे दृष्टि की है, चाहे अशोक तिवारी की है, चाहे ट्रू मैन की है, चाहे अरिहंत की है, चाहे विवेक शंकर की है, कोई भी बुक है, अगर उसमें 10 के 10 यूनिट दिए हुए हैं तो वो बहुत अच्छी बुक है, उसकी ही रिवीजन करो। और उसके साथ आपने जो नहीं छोड़ना है, कतई नहीं छोड़ना है, वो यूथ कंपटीशन टाइम की। अगर यूथ कंपटीशन की टाइम बुक नहीं है, आपके पास किसी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की डिटेल बुक है तो आप उसको पढ़ो। यूथ कंपटीशन नहीं है तो आप उसको पढ़ो। अगर आप चारों ऑप्शन दिए गए हैं तो वो भी अच्छी बुक है। तो मेरे कहने का बस यही मतलब है कि इन 29 दिनों में आपने अपना सिलेबस ख़त्म करना है। सितंबर में आपने PYQ MCQ लगाना है, साथ में पेपर 1 पेपर 2 की रिवीजन करनी है। अक्टूबर में आपने यूथ कंपटीशन ही पढ़ना है, कुछ और नहीं पढ़ना है, और नोट्स तो बिल्कुल ही नहीं बनाने हैं। और रही बात पेपर 1 के लिए, तो पेपर 1 आप अनअकैडमी पे तलवीर सिंह को फॉलो करो। पेपर 1 के लिए नंबर 1 एजुकेटर हैं, बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं। मैं आपको वो PYQ प्रोवाइड करवाऊंगी, तो आप यूनिट वाइज देखना किस तरह के प्रश्न अब 2019, 20 और 18 में पूछे गए हैं। प्रश्न इतने इन डेप्थ पूछे गए हैं ना प्रश्न की, आपको वो KVS मैदान में भी, वो उस बुक में भी आपको वो क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं जो वो सर करवाते हैं, बहुत अच्छा करवाते हैं। मैंने उन्हीं से पढ़ के अपना पेपर 1 स्ट्रॉन्ग किया था। तो मेरा उनसे कोई लिंक नहीं है, बस मेरे एक एजुकेटर, मेरे गुरु मान के मैं उनको मैंने अपनी नेट की तैयारी की थी। बहुत अच्छा पेपर 1 पढ़ाते हैं। मेरे पे विश्वास करके आप एक बार मेरे कहे अनुसार, ये जिस तरह से मैं आपको बता रही हूँ, इस तरह से आप ये अक्टूबर का एग्ज़ाम अटैम्प्ट करिए। अगर आपका नेट JRF ना क्वालिफाई हुआ ना, तो फिर मैं यहाँ बैठी हूँ, आप मुझे बताइएगा आके। लेकिन जिस तरह से मैंने बताया, पूरी ईमानदारी से बिल्कुल ऐसे ही करना है। अगर इसमें थोड़ी सी भी ढिलाई बरती आपने, तो फिर आपका JRF नहीं हो पाएगा। ये भी मैं आपको लिख के दे रही हूँ। तो मैंने इसी तरह से किया था, आप भी इसी तरह से फॉलो करिए। तो यही छोटी सी बात बतानी थी आपको, यही मेरी स्ट्रैटेजी थी, यही मैं आपको भी बता रही हूँ। और मेरी इस स्ट्रैटेजी से 2 लोगों का नेट JRF क्वालिफाई हुआ है। मैंने पिछले साल ही अपना चैनल स्टार्ट किया था अगस्त में मेरे लिंक में 2 लोग थे, 2 लोगों का नेट JRF क्वालिफाई मेरी वजह से हुआ है, मैंने जिस तरह से उनको बताया था। तो मैं चाहती हूँ कि 2 से 200 हो जाएं, तो मेरे बताए हुए इस टेक्निक से तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी। बस मैं यही चाहती हूँ कि मेरे बताए हुए टेक्निक से आप बहुत सारे, 200 क्या बहुत सारे निकल के आएँ नेट JRF क्वालिफाई करके। टफ़ नहीं है, बस स्मार्ट स्टडी करनी है। सारा खेल PYQ और MCQ से है। सिलेबस तो ख़त्म करना ही है, सिलेबस तो पढ़ना ही है। इसको पढ़ोगे नहीं तो आपको पता कैसे चलेगा किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। लेकिन PYQ और MCQ भी बहुत ज़रूरी है। तो एक छोटा सा था वीडियो, उम्मीद करती हूँ पसंद आया होगा, और इसी तरह से फॉलो करिएगा जिस तरह से मैंने बताया है। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।